डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में। आज हम जो वीडियो डिस्कशन करेंगे उसका टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ एचपीएलसी। तो इसमें हम ये जानेंगे कि एचपीएलसी सिस्टम का कैलिब्रेशन किस तरह से किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन के कंटेंट्स है गाइडेंस डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ कैलिब्रेशन, पैरामीटर्स टू बी डन यानी क्या क्या टेस्ट हमने करने हैं इसमें, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन की कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइडेंस डॉक्यूमेंट की। तो गाइडेंस डॉक्यूमेंट में जो प्रोमिनेंट गाइडेंस है जिसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा है, आईपीसी का ड्राफ्ट गाइडेंस है कैलिब्रेशन ऑफ एचपीएलसी। इससे पहले किसी भी फार्माकोपिया में या किसी भी गाइडलाइन में एचपीएलसी कैलिब्रेशन का प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। ये फर्स्ट प्रोसीजर है जो आईपीसी ने पब्लिश किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एचपीएलसी का कैलिब्रेशन किस तरह से करना चाहिए। इससे पहले हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो उनका गाइडेंस होता है उसी के हिसाब से हम कैलिब्रेशन करते हैं। जैसा कि कुछ वाटर्स का रिकमेंडेशन होता है कि वाटर्स के सिस्टम का कैलिब्रेशन इस तरह से होना चाहिए, शिमाट्सू के सिस्टम का कैलिब्रेशन इस तरह से होना चाहिए, तो वो उनके प्रोटोकॉल में लिखा होता है। तो हम उस तरह से करते थे, लेकिन अब ये एक कंपोजिट गाइडलाइन आ गई है। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि हमें जो कैलिब्रेशन है इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के हिसाब से ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी टेस्ट रिकमेंड किए हुए हैं कैलिब्रेशन ऑफ एचपीएलसी के लिए, वो है कैलिब्रेशन ऑफ पंप, कैलिब्रेशन ऑफ ऑटो सैम्पलर, कैलिब्रेशन ऑफ कॉलम ओवन, कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ पंप की, कि अगर हमने पंप का कैलिब्रेशन करना है तो उसमें क्या क्या टेस्ट करने हैं। तो कैलिब्रेशन ऑफ पंप में हमने क्या करना है, फर्स्ट है फ्लो रेट एक्यूरेसी, फ्लो रेट कंसिस्टेंसी, कंपोजिशनल एक्यूरेसी और डिले वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो ये 4 टेस्ट हमने पंप के कैलिब्रेशन में करने होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लो रेट एक्यूरेसी को हम कैसे किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमने कॉलम रिमूव कर देना होता है और जो भी चैनल से इनलेट है एचपीएलसी वाटर के रिजर्वायर्स में, चारों इनलेट्स को हम डाल देते हैं। और इसका कंपोजिशन जो है ए बी सी डी, चारों के कंपोजिशन 25% के हिसाब से सेट कर लेते हैं, तो चारों इक्वल वॉल्यूम डिस्पर्स करती है। देन इसका जो वॉल्यूम हम सेट करते हैं 1 ml पर मिनट का सेट करते हैं, और फिर एचपीएलसी ग्रेड का फ्लो चालू होने के बाद में एक पर्टिकुलर 5 to 10 मिनट्स पहले इनिशियल रन होने देते हैं, और रन होने के बाद में जब फ्लो सेट हो जाता है तो उसके बाद में और 10 ml का ए ग्रेड का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसके आउटलेट पे लगाते हैं। और फिर हम ये नोट करते हैं कि वो 10 ml का वॉल्यूमेट्रिक फिल करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, और जो इक्वेशन आपको दिखाई हुई है इस इक्वेशन से हम फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर हम 2 ml का फ्लो सेट करके और 3 ml का फ्लो सेट करके भी रिपीट करते हैं, और इसी तरह से 2 और 3 ml के लिए भी फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लो रेट एक्यूरेसी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जो भी हमारा फ्लो हम सेट करते हैं उसका ±2% के अंदर होना चाहिए। तो ये फ्लो रेट एक्यूरेसी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गया। देन सेकंड टेस्ट है फ्लो रेट कंसिस्टेंसी। फ्लो रेट कंसिस्टेंसी में हमने क्या करना होता है, क्रोमेटोग्राफ कंडीशन सेट करनी होती है। कॉलम हम यूज करते हैं C8 या C18, 250 × 4.6, 5 माइक्रोन का। मोबाइल फेज हम रखते हैं 50% मिथेनॉल इन एचपीएलसी वाटर। इंजेक्शन वॉल्यूम होता है 20 माइक्रोलीटर्स, फ्लो रेट होता है 1 ml पर मिनट, और रन टाइम रखते हैं 10 मिनट्स, और डिटेक्शन वेवलेंथ होती है 272 नैनोमीटर। देन फ्लो रेट कंसिस्टेंसी में हम 10 ppm कैफीन का वर्किंग स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन मोबाइल फेज में बनाते हैं, और 10 ppm का जो ये सॉल्यूशन है 6 टाइम्स इंजेक्ट करते हैं, एरिया रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है फ्लो रेट कंसिस्टेंसी का? फ्लो रेट कंसिस्टेंसी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि आरएसडी ऑफ रिटेंशन टाइम ऑफ कैफीन शुड नॉट बी मोर देन 1%। जो रिटेंशन टाइम हमारे कैफीन का मिलेगा तो उसके बीच में CO इंजेक्शन का आरएसडी जो है 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन सेकंड है कंपोजिशनल एक्यूरेसी। तो कंपोजिशनल एक्यूरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कॉलम निकाल देते हैं और कॉलम की जगह हम डेड वॉल्यूम कनेक्टर लगा देते हैं।
और 0.25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसीटोन सॉल्यूशन बनाते हैं HPLC वाटर में। फ्लो रेट हम सेट करते हैं 1 ml पर मिनट। डिटेक्शन वेवलेंथ हम सेट करते हैं 254 नैनोमीटर पे, और रन टाइम होता है 30 मिनट्स। इजेक्शन डिले जो रहता है वो हम 15 मिनट सेट करते हैं। देन जो चैनल को हम फ्लश करने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस स्लाइड पे दी हुई है। टाइम 0 मिनट, HPLC ग्रेड वाटर A+B 25+25, और 0.25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसीटोन A+B 25-25। तो इसी तरह से हम 0, 10, 12 और 20 मिनट्स पे इसको फ्लश कर लेते हैं। और फ्लश करने के बाद में फिर क्या करते हैं, देन हम टाइम ग्रेडियंट जो इसमें स्लाइड में दिखाया है इस तरह से ग्रेडियंट सेट कर लेते हैं। 0 मिनट पे HPLC ग्रेड वाटर 100%, तो सेकंड 0.25% एसीटोन जो है वो C चैनल में 0% होगा। 4 मिनट पे 100%, फिर 6 मिनट पे 80%, 10 मिनट्स पे 80%, 12 मिनट पे फिर 60%, 16 मिनट पे 60%, 18 मिनट्स पे फिर 20%, 22 मिनट्स पे 20%, 24 मिनट्स पे 0%, 28 मिनट पे 0% और 30 मिनट पे 100%। तो ये हम HPLC ग्रेडियंट सेट कर लेते हैं A और C के बीच में। जैसे ही हम A का सेट करेंगे तो C का ऑटोमेटिकली उसका रेसिड्यूल सेट हो जाएगा। जैसे कि 100% हमने HPLC ग्रेड वाटर सेट किया तो सेकंड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। देन सिमिलरली इसी तरह से कंपोजिशनल एक्यूरेसी हम B और D के बीच में ग्रेडियंट सेट करेंगे। सेम ग्रेडियंट है, इसमें केवल चैनल्स बदले हुए हैं, तो इसको सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद में हम ग्रेडियंट रन करेंगे A और C चैनल के बीच में एज वेल एज B एंड D के बीच में। और इंजेक्शन वॉल्यूम जो होगा वो 0 माइक्रोलीटर HPLC ग्रेड का वाटर होगा, और जो भी इसके क्रोमेटोग्राम निकलेंगे इसका ओवरले हम प्लॉट करेंगे A और C का और B और D का। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है डिफरेंस इन एब्जॉर्बेंस शुड नॉट बी मोर देन 0.01 AU। एंड सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है? डिफरेंस इन द टाइम शुड नॉट बी मोर देन 20 सेकेंड्स। सो ये दो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है इसके कंपोजिशनल एक्यूरेसी के। ये एक आपका पिक्चर है कि जैसे A और C और B और D हम ओवरले करेंगे तो उसको किस तरह से अपीयर करेंगे उसके क्रोमेटोग्राम्स। ये सेकंड पिक्चर है जिसमें डिफरेंस इन एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, तो किस तरह से निकाला है। ये सारी जो इमेजेस है मैंने जो गाइडलाइंस मैंने आपको दिखाई थी IPC की वहीं से ली हुई है, आप चाहिए तो वहां से भी रिफर कर सकते हैं। देन डिले वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। डिले वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं? कंपोजिशनल एक्यूरेसी ग्रेडियंट शैल बी यूज्ड फॉर डिले वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो जो हमने कंपोजिशनल एक्यूरेसी अभी चलाया था उसी को हम डिले वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। एक्चुअल टाइम एट विच द फर्स्ट चेंज इन एब्जॉर्बेंस इज ऑब्जर्व्ड कॉल्ड एज डिले वॉल्यूम। सो जिस भी टाइम पे हमें फर्स्ट एब्जॉर्बेंस चेंज मिलता है उसको हम डिले वॉल्यूम बोलते हैं। डिले वॉल्यूम का फॉर्मूला है डिले वॉल्यूम इन मिनट्स इनटू फ्लो रेट इन ml पर मिनट। तो एक एग्जांपल भी दिया है, डिले वॉल्यूम 4.9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 1 ml पर मिनट। सो डिले वॉल्यूम का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो है डिले वॉल्यूम शैल नॉट बी मोर देन 1 ml। ये उसका एक एग्जांपल दिखाया है कि डिले वॉल्यूम हम किस तरह से करते हैं और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। देन कैलिब्रेशन ऑफ ऑटो सैम्पलर। ऑटो सैम्पलर का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं? ऑटो सैम्पलर के कैलिब्रेशन में हमें क्या क्या टेस्ट करने होते हैं? इंजेक्शन वॉल्यूम एक्यूरेसी, इंजेक्शन वॉल्यूम प्रिसिशन, इंजेक्शन वॉल्यूम लीनियरिटी और ऑटो सैम्पलर टेम्परेचर एक्यूरेसी। सो ये 4 टेस्ट हमने करने होते हैं ऑटो सैम्पलर के कैलिब्रेशन के लिए। इंजेक्शन वॉल्यूम एक्यूरेसी में हमने क्या करना होता है कि फिल द वायल विद HPLC ग्रेड वाटर, टेक 10 इंजेक्शन ऑफ 20 माइक्रोलीटर्स। हम HPLC ग्रेड के वाटर से एक वायल को भर देते हैं और भरने के बाद में उसका इनिशियल वेट ले लेते हैं। इनिशियल वेट लेने के बाद में उससे 20 माइक्रोलीटर के 10 इंजेक्शंस प्रोग्राम करते हैं और 10 इंजेक्शंस होने के बाद में उसको 1-1 मिनट का रन टाइम देते हैं। 1-1 मिनट का रन टाइम देने के बाद में जो वायल जिसमें से हमने इंजेक्शन लिए हैं उसको फिर से वेट करते हैं और फिर से वेट करने के बाद में उसका हम इंजेक्शन वॉल्यूम कैसे किस फॉर्मूले से निकालते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। W1 माइनस W2 इंटू 1000 इंटू 0.997 डिवाइडेड बाई 10। तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं इंजेक्शन वॉल्यूम का एक्यूरेसी निकालने के लिए। इंजेक्शन वॉल्यूम की एक्यूरेसी के लिए
आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, 20 माइक्रोलीटर प्लस माइनस 0.4 माइक्रोलीटर। तो ये आपके इंजेक्शन वॉल्यूम के एक्यूरेसी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है इंजेक्शन वॉल्यूम प्रिसीशन। इंजेक्शन वॉल्यूम प्रिसीशन करने के लिए HPLC कंडीशन सेट करते हैं। कॉलम हमारा होता है 250 इंटू 4.6 माइक्रॉन, C8 और C18 पैकिंग ले सकते हैं। फ्लो रेट होगा 1 ml पर मिनट, वेवलेंथ होगी 272 नैनोमीटर, इंजेक्शन वॉल्यूम होगा 20 माइक्रोलीटर, रन टाइम होगा 10 मिनट्स और रिटेंशन टाइम कैफीन का होगा 5 मिनट्स। हमें इसके 6 इंजेक्शंस 10 ppm ऑफ कैफीन सॉल्यूशन के करने होते हैं और 10 ppm के 6 इंजेक्शन करने के बाद में इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है इंजेक्शन वॉल्यूम प्रिसीशन का, वो होता है एरिया का जो RSD है वो आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका परसेंटेज RSD आएगा कैफीन के एरिया का, वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इंजेक्शन वॉल्यूम लीनियरिटी, ये सेकंड टेस्ट है ऑटो सैम्पलर के कैलिब्रेशन का। इसमें हमने क्या करना होता है, HPLC कंडीशन सेट करनी होती है। कॉलम आपका होता है 250 इंटू 4.6 mm, 5 माइक्रोन का पार्टिकल साइज, C8 और C18 दोनों में से कोई भी कॉलम हो सकता है। फ्लो रेट होगा 1 ml पर मिनट, वेवलेंथ होगी 272 नैनोमीटर, रन टाइम होगा 10 मिनट्स, रिटेंशन टाइम होगा 5 मिनट्स। इंजेक्शन वॉल्यूम जो हम प्रोग्राम करेंगे वो 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर एंड 100 माइक्रोलीटर। तो इन सारे वॉल्यूम्स के डुप्लीकेट इंजेक्शन ऑफ 10 ppm एट ईच इंजेक्शन वॉल्यूम शैल बी डन। तो इन सारों के 5 माइक्रोलीटर का 2 इंजेक्शंस लेने होंगे, 10 माइक्रोलीटर के 2 इंजेक्शंस, 20 के 2, इसी तरह से 2-2 इंजेक्शन सारे इनके लेने होंगे। ये सारे इंजेक्शंस लेने के बाद में हम इसके क्रोमेटोग्राम से रिकॉर्ड करते हैं। क्रोमेटोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद में जो आपका इंजेक्शन वॉल्यूम है वर्सेस करस्पॉन्डिंग एरिया जो रिकॉर्ड किया है, उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ में R² की वैल्यू जो है वो आपकी 0.999 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑटो सैम्पलर टेम्परेचर एक्यूरेसी, तो टेम्परेचर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल कंपार्टमेंट का हम टेम्परेचर सेट करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 मिनट के बाद में हम सैंपल कंपार्टमेंट का टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स के लिए हम डिजिटल टेम्परेचर प्रोब लेते हैं जिसका सूटेबल रिजोल्यूशन होना चाहिए और सेम एक्टिविटी हम फिर रिपीट करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में और 5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में। जो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर एक्यूरेसी का, ये आपका नॉट मोर देन प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सेट टेम्परेचर होना चाहिए। देन फाइनल आता है डिटेक्टर की लीनियरिटी, कि डिटेक्टर की लीनियरिटी हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले वेवलेंथ एक्यूरेसी आता है। सेट द बिलो मेंशन HPLC कंडीशन, हम HPLC कंडीशन सेट करते हैं जैसे हमने बाकी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया था। इसमें कॉलम हम लेते हैं 250 इंटू 4.6 mm का, 5 माइक्रोन का पार्टिकल साइज होता है, C18 या C8 पैकिंग होता है, मिथेनॉल और वाटर 50-50% एज ए मोबाइल फेज हम लेते हैं। फ्लो रेट जो हमारा होता है वो 1 ml पर मिनट होता है और इंजेक्शन वॉल्यूम होता है 10 माइक्रोलीटर। रन टाइम 10 मिनट्स होगा और रिटेंशन टाइम आपका कैफीन का 5 मिनट्स होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 1 mcg पर ml का सॉल्यूशन बनाते हैं, 10 mcg पर ml का सॉल्यूशन बनाते हैं और 100 mcg पर ml का सॉल्यूशन कैफीन का हम बनाते हैं मोबाइल फेज में। उसके बाद में ये सारे तीनों के तीनों कॉन्सेंट्रेशंस जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेके हायर कॉन्सेंट्रेशन तक के हम डुप्लीकेट में क्रोमेटोग्राफ में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और एवरेज एरिया लेते हैं वाई एक्सिस पे और उसके बाद में उसकी R² वैल्यू डिटरमाइन करते हैं हम ग्राफ से। R² एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका क्या है, R² वैल्यू जो है, जो ग्राफ की R² वैल्यू है वो आपकी 0.999 से कम नहीं होनी चाहिए। देन वेवलेंथ एक्यूरेसी, वेवलेंथ एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, वेवलेंथ एक्यूरेसी हमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए समझनी होगी। सबसे पहले है फॉर वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर्स और दूसरा है PDA डिटेक्टर। तो फॉर वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर के लिए हम कैसे करते हैं, सेट द HPLC कंडीशन विच आर यूज्ड इन डिटेक्टर लिनियरिटी एक्सेप्ट वेवलेंथ। सो जो डिटेक्टर लिनियरिटी में जो हमने HPLC कंडीशंस सेट की थी, हमारी HPLC कंडीशंस वही रहेगी, उसमें केवल जो वेवलेंथ जो हमने सेट किया था वो वेवलेंथ हमारा जो है वो डिफरेंट होगा।
कॉन्सेंट्रेशन जो कैफीन का होगा वो 10 ppm ही होगा। 32 एक्विजिशन प्रोग्राम्स हमने बनाने होते हैं और उसमें वेवलेंथ जो है वो 269 से लेके 278 नैनोमीटर के बीच में होती है, 239 नैनोमीटर से 245 नैनोमीटर के बीच में और 200 टू 210 नैनोमीटर के बीच में हमने रखनी होती है। फॉर वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम एंड रिपोर्ट द मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो जो हमने इतने सारे 32 प्रोग्राम बनाए एक्विजिशन के, तो हम एक एक करके इस पे 10 ppm का कैफीन सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं और क्रोमेटोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में मिनिमा और मैक्सिमा इसमें डिटेक्ट करते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमा है वो 273 नैनोमीटर और 205 नैनोमीटर प्लस माइनस 2 नैनोमीटर पे आना चाहिए, और जो मिनिमा है हमारा वो 245 नैनोमीटर प्लस माइनस 2 नैनोमीटर पे आना चाहिए। तो हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिटेक्ट करते हैं? 273 से लेके 273 के आसपास जो भी हमारे एरिया आ रहे हैं, तो जिस पे मैक्सिमम एरिया है उस पर्टिकुलर नैनोमीटर को हम मैक्सिमा कंसीडर करते हैं। और मिनिमा डिटेक्ट करने के लिए 245 नैनोमीटर के आसपास जो भी हमारे एरियाज आ रहे हैं, जिस रेंज में हमने जो दिया हुआ है, जो रेंज वेवलेंथ की, उसमें सारे एरिया को हम इवेल्युएट करेंगे और जिस वेवलेंथ पे सबसे कम एरिया होगा वो हमारा मिनिमा होगा। देन वेवलेंथ एक्यूरेसी फॉर पीडीए डिटेक्टर, कि पीडीए डिटेक्टर के लिए हम वेवलेंथ एक्यूरेसी किस तरह से करते हैं। इसमें हम वेवलेंथ सेट करने का ऑप्शन होता है, तो सेट वेवलेंथ एज 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, देन इंजेक्ट 20 माइक्रोलीटर ऑफ 10 mcg पर ml कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन। तो हम पहले तो वेवलेंथ सेट कर लेते हैं 200 से 400 नैनोमीटर तक के, उसके बाद में 20 माइक्रोलीटर कैफीन का इंजेक्शन करते हैं और रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम, रिपोर्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद में हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं और मैक्सिमा मिनिमा रिपोर्ट करते हैं। जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर के लिए था, सेम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका पीडीए डिटेक्टर के लिए भी है। मैक्सिमा एट 273 नैनोमीटर एंड 205 नैनोमीटर प्लस माइनस 2 नैनोमीटर, मिनिमा एट 245 नैनोमीटर प्लस माइनस 2 नैनोमीटर। देन ये हो गया हमारा HPLC का कैलिब्रेशन हमने किस तरह से करना होता है, क्या क्या पैरामीटर्स करने होते हैं, क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, तो ये हमने सारा उसके लिए डिस्कशन किया। अब इसकी कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? जो कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड है वो हो है मिनिमम 1 in a 6 month, यानी 6 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। उससे कम अगर आप करना चाहें तो 3 मंथली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो रिकमेंडेशंस है वो 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए। और आफ्टर मेजर मेंटेनेंस ऑफ HPLC, अगर HPLC का कोई मेजर मेंटेनेंस होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसमें HPLC के परफॉर्मेंस या कैलिब्रेशन पे कुछ इम्पैक्ट आया होगा, तो हमें वो कैलिब्रेशन उसका फिर रिपीट करना चाहिए। और ये मिनिमम पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं कि अगर हमने अगर IPC को कंप्लाई करना है तो इतने टेस्ट हमें करने होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के कुछ इन हाउस पैरामीटर हो सकते हैं, तो इन हाउस इससे ज़्यादा कोई भी पैरामीटर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन मिनिमम ये जो पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं ये ऐसा रिकमेंडेड है कि ये तो करना ही चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगते हैं और आपको अच्छे लगते हैं कंटेंट, तो आप इसकी लाइक बटन प्रेस करें और लोगों से भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।